जय श्री कृष्ण सभी को। मेरा नाम प्रियंका शर्मा है। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं यहाँ पर एक रियलिस्टिक बियर को ड्रॉ कर रही हूँ। अगर इससे पहले वाले पार्ट्स को आपने नहीं देखा है, जहाँ पर मैंने इसके फेस, ईयर और इसके लेफ्ट हैंड को कलर किया है, तो प्लीज़ आप उसे मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर मैं इसके चेस्ट वाले पार्ट को कलर करूँगी यहाँ पर, और इसके राइट हैंड को भी यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ मैं जो भी यूज़ कर रही हूँ उसे मैं पूरी तरह से डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पर मैं डॉम्स कलर पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, और अब देखिए यहाँ पर मैं पेन का यूज़ कर रही हूँ, जिससे मैं यहाँ पर हेयर्स को ड्रॉ कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं फिर से लेयर बाय लेयर इसे कंप्लीट करूँगी। इसे कंप्लीट करने में मुझे अभी समय लगेगा। जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पर पूरे इसकी बॉडी में हेयर्स बहुत सारे हैं, और इसे अच्छी तरह से मुझे कंप्लीट करने में समय लगेगा। और यहाँ इस ड्राइंग पेपर की साइज़ है A3, और इस पेपर का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल रफ़ है। तो यहाँ देखिए अब मैं लेयर्स दे रही हूँ इसके राइट हैंड साइड में। तो पेंसिल को बिल्कुल पीछे की तरफ से हमें यहाँ पर पकड़ना है, होल्ड करना है, और उसके बाद लेयर बाय लेयर यहाँ पर हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो क्योंकि मुझे यहाँ पर लेयर देते हुए बहुत समय हो गया है, तो अब मैं देखिए यहाँ पर अपने लेफ्ट हैंड का यूज़ कर रही हूँ। तो जहाँ पर मैं ब्लैक कलर से यहाँ पर शैडो दे रही हूँ, इस पार्ट को मैं थोड़ा सा डार्क करूँगी। जब भी हम लेयर्स को दे रहे हैं तो हमें बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से यहाँ पर लेयर्स को देना है। एकदम से किसी चीज़ को भी हमें यहाँ पर डार्क नहीं करना है। पेंसिल को बिल्कुल शार्प रखना है, क्योंकि हम यहाँ पर हेयर्स को ड्रॉ कर रहे हैं। और अब देखिए यहाँ पर मैं पेन का यूज़ कर रही हूँ, और ये पेन बिल्कुल खाली है, और इसी से मैं यहाँ पर हेयर्स को ड्रॉ कर रही हूँ। आप चाहो तो किसी भी शार्प चीज़ का यूज़ कर सकते हो हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए। अगर आपको ये सेम पिक्चर को ड्रॉ करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। अगर आप एक बिगनर हो और इस तरह की ड्राइंग को करना चाहते हो, तो स्टार्टिंग में आप किसी छोटे ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कीजिए, और उसे ही आप रियलिस्टिक दिखाने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि इस तरह की ड्राइंग्स को करने के लिए हमें बहुत पेशेंस चाहिए। क्योंकि कई बार हम लास्ट मोमेंट में आकर अपना पेशेंस खो बैठते हैं और चाहते हैं कि जल्दी से इसे कंप्लीट कर लें, और उसी वजह से हमारी ड्राइंग में वो लुक नहीं आता है जो हमें एक्चुअल में चाहिए होता है। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ था स्टार्टिंग में, और अभी तक देखिए, लेकिन अब मैं धीरे धीरे इसे इम्प्रूव कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये ड्राइंग आपको कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहे। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि इस तरह की सुंदर सुंदर ड्राइंग्स मैं आपके लिए लाती रहूं, और प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे
उतनी ज़्यादा आपकी ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो यहाँ देखिए, अब हम लेयर बाय लेयर इसे कंप्लीट करेंगे, इसके हाथों को। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस ड्राइंग को मैं धीरे धीरे ही कंप्लीट करूँगी, तो मैं हर दिन इसे 1-2 आवर्स, कभी 3 आवर्स इस तरह से दे रही हूँ। और एक बार में ही हमें इसे बैठकर कंप्लीट नहीं करना है, क्योंकि मुझे लगता है जितना ज़्यादा आप इसे समय देंगे, ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में ही इसे समय देते हुए कंप्लीट करना है। नहीं, आप इसे हर दिन 1 घंटा या 2 घंटा इस तरह से दीजिए। एक दिन में कंप्लीट मत कीजिए, क्योंकि पिक्चर को आप हर दिन अलग तरह से देख रहे हो और हर दिन आप इसके छोटे छोटे पार्ट्स को ही कंप्लीट कीजिए। अगर इस तरह की बड़ी ड्राइंग को आप करना चाहते हो तो बस छोटे छोटे पार्ट्स को ही लीजिए और उसे ध्यान से कंप्लीट कीजिए। जब आप उसे नेक्स्ट डे वापस कलर करने बैठोगे, तब आपको वहाँ पर उस पिक्चर में हो सकता है कुछ और भी नज़र आए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। जब भी मैं किसी बड़ी ड्राइंग को कर रही हूँ, वहाँ पर जैसे ही मैं उसे 2-3 दिन में ड्रॉ करती हूँ, तो वहाँ पर मुझे बहुत कुछ नज़र आता है। तो अब देखिए, इसके फिंगर वाले पार्ट को मैं कलर कर रही हूँ। यहाँ पर भी मैं लेयर्स दे रही हूँ, ब्लैक, ब्राउन। और पेंसिल को बिल्कुल हमें पीछे की तरफ से पकड़ना है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है और हल्के हल्के हाथों से ही हमें कलर को फिलअप करना है। लेयर बाय लेयर हम इसमें देते रहेंगे। पेंसिल को भी बिल्कुल शार्प रखना है। इसके हाथों में भी हेयर्स है, इसीलिए मैं उसे पेन से ड्रॉ कर रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर हेयर्स को पहले ही ड्रॉ कर सकते हो। तो चलिए, अब हम इसे कंप्लीट करते हैं। तो इसके राइट हैंड को ड्रॉ करने में मुझे बहुत ज़्यादा समय लगा है। जब इसके हाथों को मैंने कंप्लीट किया, उसके बाद भी मुझे यहाँ पर और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। फिर मैंने यहाँ पर इसे ऐसे ही छोड़ दिया। तो यहाँ मैं अब इवनिंग में बैठी हूँ। जब मैं इवनिंग में यहाँ पर फिर से इसे कलर करने बैठ रही थी, तब मुझे इसके राइट हैंड में और भी बहुत कुछ समझ में आया। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इसे बाद में कंप्लीट करूँगी। तो इसकी टमी वाले पार्ट को मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं लेयर्स दे रही हूँ। तो इसकी पूरी बॉडी में सेम ही कलर है, तो हम यहाँ पर सेम ही कलर का यूज़ करते हुए और सेम ही तरीके से हम यहाँ पर लेयर्स देंगे। तो यहाँ मैं लेयर्स देने के बाद पेन का यूज़ करते हुए यहाँ हेयर्स को ड्रॉ कर रही हूँ। तो चलिए, इसी तरह से अब हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। आप यहाँ पर मेरे हाथों की मूवमेंट्स को ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पर जो भी चीज़ यूज़ कर रही हूँ, वो आपको एग्जैक्टली नज़र आएगा।
यहाँ मैंने इसके टमी वाले पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसके राइट हैंड के नीचे वाले पार्ट को उसी तरह से कंप्लीट करूँगी। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसके 5th पार्ट में, जहाँ पर मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगी कि मैंने इसे किस तरह से कंप्लीट किया है। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए।